महाराष्ट्र में इस वक्त बड़े के गोश्त का कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। उसकी वजह यही है कि जो बड़े जानवर होते हैं मवेशी खरीदे जाते हैं, जो काऊ विजिलेंटी जो गुंडे होते हैं वो जानवरों को पकड़ के लेके चले जाते हैं। उसके नतीजे में कुरैश बिरादरी का करोड़ों मालियत का नुकसान हो रहा है। यानी जो जानवरों को उनको पकड़ के लेके चले जाते हैं, एक नेक्सस बना हुआ है। तो कुरैश बिरादरी की तरफ से तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, 1.5-2 महीने हो चुके हैं, ये मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें प्रोटेक्शन फराहम किया जाए। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुस्तफा फारूक साहब, जिनका ताल्लुक औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। ये बताइए कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी कल वहाँ लातूर में भी एक मुजाहरा किया गया कुरैश बिरादरी की तरफ से, अब क्या सूरत हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये देखिए, ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि जब हम हुकूमत करने का दावा करते हैं और हमको फ़ख्र भी है कि साहब हुकूमत पर हमारी गिरफ्त है, तो ये हुकूमत की कमज़ोरी ये है कि वो नफ़रत फैलाने वालों को फ़रोग़ देती है। तो ये जो विजिलेंटे वाला इशू है, गौरक्षकों के नाम पर जो इशू है, अगर ये इनका कोई रोल बनता है तो अल्टीमेट सवाल ये उठता है कि पुलिस का रोल क्या बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी क्या बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है। ये सब रहते हुए अगर लोग कानून को हाथ में लेते हैं और कानून में हाथ लेकर सिर्फ जो है यानी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर इंसानी जान को इस तरीके से खामोश कर देते हैं जिसमें कि कोई इंसानियत नहीं होती, तो इस पर जो समाज इस पर बिजनेस कर रहा है वो समाज अपने प्रोटेक्शन का मुतालबा तो करेगा। इंतहा तो ये है कि भारत जो है मुल्क का दूसरा मुल्क है जो यहाँ से बीफ सप्लाई करता है और सप्लाई करने वाले जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वो मुसलमान नहीं है। वो तो जैनी हैं, सिख हैं, दूसरी बिरादरी के लोग हैं। मुसलमान तो लोकल का बिजनेस कर लेता है बड़ी हद तक। तो यहाँ पर ये जो दोगलापन है स्टेट का और ये जो फेल्योर है स्टेट का, इसके खिलाफ जो लोग बिजनेस में है अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका प्रोटेस्ट करना उनका हक है। हुकूमत को उसका नोटिस लेना चाहिए, वरना इसका नुकसान जो है वो रसाइयों को कम लेकिन किसानों को ज़्यादा है। इसलिए किसानों के पास फसल के बाद कोई ज़रिया है तो मवेशी, वो एक एडिशनल उनका इनकम होता है, तो वो उनका दूसरा ज़रिया है और उसको आप मजदूद कर देंगे और क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो मुल्क में फिर ये जो है अमन की बजाय इंतशार को हवा देगा। तो ये आपने तो देखा कि हुकूमत तो कोई तवज्जो देने को तैयार ही नहीं है। वो जिंतूर में हुआ वाक़या, पूरे जानवर उन्होंने लाके कलेक्टर ऑफिस पे लाके छोड़ दिए है, सब कुछ कर दिया। इस तरह की सब बहुत जगह जगह चीज़ें हो रही है, लेकिन जो है बेहिसी है और अपोजिशन जमातें भी खामोश है। ये बेहिसी उस वक्त तक होगी ना जब तक ये मैसिव ना हो जाए, क्योंकि वो जो जानवर लाकर छोड़ रहे हो मुसलमान नहीं, हाँ, वो जो है हमारे हिंदू बरादरान है, किसान बरादरी है जिनका नुकसान हो रहा है। अब ये जितना रोकना है रोक के और उतने जानवर सड़कों पर और पुलिस स्टेशनों पर कहाँ जमा करें। उसके बाद अगर आपको अकल आती है तो ये तो कोई समझदारी नहीं है। इसलिए वक्त से पहले समझना चाहिए, वक्त से पहले इक़दाम करना चाहिए और मुसलमानों को भी जो है उसको पीसफुली कानून के दायरे में देखना चाहिए। गोश्त के कारोबार के मसले पर बात करने के लिए महाराष्ट्र के एक और लीडर रहनुमा जनाब शेख निजामुद्दीन साहब, जिनका ताल्लुक शोलापुर से हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं कि ये क्या मसला है, वहाँ पर क्यों जो है तकरीबन 1.5-2 महीने से जो है गोश्त की जो है बिल्कुल जो है जुबा नहीं हो रहा है, जानवर जुबा नहीं हो रहे, बड़े जानवर जुबा नहीं हो रहे। देखिए, एक लंबे अरसे से जो है कुरैशी बिरादरान का बुरा हाल था। मतलब वहाँ ये था कि हुकूमत, पुलिस, ये सभी उनको परेशान करते थे और उसमें एडअप हो गया ये बजरंग दल वीएचपी। बड़ा अजीबोगरीब मंजरनामा था कि आप पुलिस को पैसा दे दीजिए, गाड़ी आपकी छोड़ देंगे, और वही पुलिस फोन करती थी वीएचपी बजरंग दल के गुंडों को, वो आकर इनको या इनसे पैसा लेते या मार तोड़ कर देते। ये चल रहा था सिलसिला, बहुत बर्दाश्त के बाहर हुआ। तो अब महाराष्ट्र के तमाम कुरैशी बिरादरान ने यह तय किया कि हम दुकानें बंद करेंगे, हम गोश्त नहीं बेचेंगे। उससे बड़े मसाइल, एक तो बिजनेस का उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो गैर मामूली है। अब उसके लिए वक्त नहीं है सब बताने के लिए, मगर सरकार का रवैया जो है दो तरफा है। अब वहाँ जो सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो किस पार्टी से है बताने की जरूरत नहीं, और उनका एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड है वो बताने, मगर अलायंस पार्टनर में एनसीपी है, वहाँ पर वो जो है मुंह पर कुछ पत्ते पहुंचने का काम कर रही है कि नहीं ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया पुलिस वालों की, ये वीएचपी अगर, असल में ये है कि अगर कोई गैर कानूनी चीज हो रही है तो वो पुलिस का काम है, ये नहीं कि मेरे जैसे का या किसी सिटीजन का वहां पर गुंडाई करे और कानून को हाथ में ले, और ये खुलेआम चल रहा है। और दूसरी बात ये है
कि जहां तक मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, इनका और भी ज्यादा चलता रहा एहतजाज और बंद होते रहे, सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि जो मवेशी अब रुके हैं फार्मर्स के पास वगैरह, वो कुछ हद तक रुके रहेंगे। उसके बाद में जो कॉर्पोरेट हैं, जिनके जो स्लॉटर हाउस हैं बड़े बड़े और जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके पास पैसा है, मैकेनिज्म है, लोग हैं, वो जाकर वो मवेशी उठा लेंगे, करेंगे, इनके हत्या कुछ नहीं लगने वाला। अब एक पॉलिटिकल प्रेशर चाहिए उसको, जो बदकिस्मती से महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास है नहीं। एकजुटता तो हो गई है, सब लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी जो है उसमें साथ है, मगर जहां तक ये सरकार का ताल्लुक है उन पर कोई असर होने वाला नहीं। अल्लाह जाने कब तक चलेगा। बहरहाल बड़ा अफसोस की बात है कि उनके बिजनेस वगैरह बंद है, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, अब वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे, तो बड़े अफसोस की बात है। मगर ये है कि अब इसके लिए ये मसला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है। आपने यूपी में भी देखा, वो लाइसेंस राज और ये सब कुछ शुरू किया था, वहां पर कुछ थोड़ी सी ये थी। अब वो गोवंश की बात कर रहे हैं, पहले तो गाय पर थी, गाय कोई नहीं काटता, चलिए उस पर सब इत्तफाकी, गाय नहीं काटेंगे। अब गोवंश जहाँ का, बैल भी नहीं, भैंस भी नहीं, और उस पर ये गुंडागर्दी, बजरंग दल वालों की गुंडागर्दी, और वो पुलिस उनके साथ मिली हुई है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है, सब कोलैप्स हो चुका है। अब इसमें सिर्फ अफसोस जाहिर करने का और क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साना से बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे जनाब शेख निजामुद्दीन साहब, जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं और महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक है। वहाँ जो गोश्त का कारोबार, इससे पहले हमने जमात इस्लामी के एक लीडर मुस्तफ़ा फारूक साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी वहाँ की तफसीलात बताई। तो गोश्त का जो कारोबार है वो इस वक्त ठप पड़ा हुआ है और किस तरह से कुरैश बिरादरी को सताया जा रहा है, लेकिन उसके इकनॉमिक इम्प्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा है। और वो इम्प्लीकेशन जो है कुरैश बिरादरी से ज़्यादा जो किसान है वहाँ का, जो उसका एक एडिशनल इनकम होती है, उस पर उसकी मार पड़ रही है। और वो वही मार का मैंने जैसा कि एक सवाल में कहा था कि जिंतूर एक ताल्लुका है वहाँ परभनी में, जो है वहाँ के किसानों ने, वो सब गैर मुस्लिम किसान हैं, उन्होंने अपने पूरे जानवर मवेशी लाकर कलेक्टर ऑफिस में छोड़ दिए थे। तो इस तरह के वाक़यात पूरे महाराष्ट्र में, अगर हुकूमत जो है इस मामले में संजीदगी नहीं दिखाती है, इस मसले को संजीदगी से नहीं लेती है, तो ऐसे वाक़यात, जिंतूर वाले जो वाक़यात है वो पूरे महाराष्ट्र में पेश आ सकते हैं। कैमरामैन जिशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।